हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टू स्टूडेंट्स पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बीएसएससी इंटर लेवल फर्स्ट का मेरिट लिस्ट कब तक आने की संभावना है। क्या यह होली के पहले संभव है या फिर होली के बाद आएगी? तो आइए इसी के बारे में हम लोग जान पाएंगे, लेकिन उससे पहले आप कुछ सवालों के जवाब देना चाहूँगा। दोस्तों कुछ सवाल ऐसे थे जो कमेंट में ये पूछ रहे थे कि भाई यहाँ पे डेट 25 फरवरी रखा गया है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये मान्य हो जाएगा? दोस्तों देखिए, 25 फरवरी भले ही रखा गया हो, लेकिन आयोग के पास पहुंचने में थोड़ा समय लगा होगा। और मैं मानता हूं कि लगभग 1 या 2 फरवरी मार्च को ये लेटर उनके पास पहुंचा होगा। फिर भी उन्होंने 9 मार्च तक कार्रवाई क्यों नहीं की या 9 मार्च की सुनवाई में भी कुछ क्यों नहीं बोला? दोस्तों 9 मार्च का जो सुनवाई हुआ उसमें पिटिशनर के अलका मैडम जो हैं उनसे सिर्फ यही सवाल किया गया था कि आपकी जो छात्र हैं उनका जो है किस पोस्ट में सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद ये केस वहीं पर रुक गया और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे आपने कल का अपडेट में क्या देखा कि कल के अपडेट में आयोग के समक्ष जो आयोग के सचिव और सामान्य प्रशासन सचिव से जो संदीप सौरभ जी का बात हुआ, तो उसमें ये निकल कर आया दोस्तों कि अब जो है एडवोकेट जनरल यानी कि ललित किशोर जी जो है इस मामले को लेकर के हस्तक्षेप करेंगे और वो एक रीट याचिका दायर करके उस अंतरिम आदेश को खारिज करवा देंगे, तब जाकर के मेरिट लिस्ट आएगा। तो दोस्तों ये कहाँ तक सच है ये तो आप ही जानते हैं, लेकिन मुझे पता है कि संदीप सौरभ जी कभी गलत या झूठ नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप एक बात समझ लीजिए, न्यू एनसीएल तो मान होगा ही, और ये कब तक होने की संभावना है, मेरिट लिस्ट कब आएगी? दोस्तों देखिए, हाई कोर्ट जो है 12 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक बंद हो चुकी है, वो भी पूर्ण रूप से। तो दोस्तों ये देख सकते हैं हाई कोर्ट में जो मामला होगा वो 12 से 20 तक बंद रहेगा, यानी कि हाई कोर्ट का नोटिस है, देख सकते हैं, एज डायरेक्टेड प्लीज टेक नोटिस दैट द मैकेनिज्म ऑफ ई फिलिंग दैट इज ऑन द फिलिंग पोर्टल, ये वाला जो पोर्टल है वो, एंड ईमेल एड्रेस, ये जो एड्रेस है, सॉल रिमेन क्लोज्ड ऑन अकाउंट ऑफ होली हॉलीडेज कमेंसिंग फ्रॉम 12 टू 20 मार्च, यानी दोस्तों 12 तारीख से लेकर के 20 मार्च तक ये बंद रहने वाला है। खैर इस पर भी आपको भरोसा नहीं तो आगे बढ़ जाते हैं। देखिए पटना हाईकोर्ट का ही है, और यहाँ पर देखिए 12 से रेड रेड दिख रहा होगा, 12 से लेकर के 20 तक। तो 12 से 20 तक पटना हाईकोर्ट जब बंद रहेगी दोस्तों, तो इस बीच तो आयोग कुछ भी नहीं कर पाएगी। और चूंकि आपको पता है कि ये कोर्ट में जब मामला रहती है तो कोर्ट से जब तक निर्णय नहीं आता तो तब तक कोई भी बोर्ड या आयोग उस पर अपना निर्णय नहीं दे पाएगी। तो मेरा मानना है दोस्तों कि आप लोग घबराइए नहीं, ठीक है। अब जो भी हो, एक बात तो है, होली अच्छे से खेलिए। होली के बाद जो है आपका ये मामला कोर्ट में चलेगा और तुरंत इस पर कार्रवाई होते हुए और ये इसको ख़त्म किया जाएगा दोस्तों। और मेरिट लिस्ट जो है वो आपका बहुत जल्द ही जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है। अब दोस्तों बात आती है कि मेरिट लिस्ट कब तक आने की संभावना है। दोस्तों मेरा मानना है कि मेरिट लिस्ट जो है वो आपको अप्रैल में आने की पूर्व संभावना होगी, यानी कि अप्रैल के पहले सप्ताह में यानी प्रथम सप्ताह में आपका मेरिट लिस्ट आ सकता है, बशर्ते वो जो 6 तारीख वाला डेट है जो 6 अप्रैल को होने वाला है, अगर उसके पहले कुछ एक्शन लिया गया हो तो। और अगर उसके पहले एक्शन नहीं लिया जाता है तो 6 को तो पक्का दम पक्का है पता है दोस्तों कि आपका केस डिसमिस होगा ही होगा, और उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा। अब दोस्तों केस डिसमिस होने से क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जैसा आयोग चाहेगी वैसा होगा। यानी आयोग न्यू एनसीएल मान्य करने के लिए जो है मान गई है, तो न्यू एनसीएल मान्य करते हुए आपका मेरिट लिस्ट जारी कर देगी। तो आपको घबराना नहीं है, बस आप 6 अप्रैल तक इंतजार कर सकते हैं। मैं यही कहूँगा कि अप्रैल में आपका मेरिट लिस्ट 100% आने जा रही है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करें सहायक प्राध्यापक का रिजल्ट जारी, 18 लोग चयनित हुए हैं। अगर कट ऑफ की बात करें दोस्तों तो सामान्य वर्ग के लिए 46, ईडब्ल्यूएस के लिए 38, वहीं बीसी कैंडिडेट का 46 और एससी का हो गया आपका 29 और एसटी का हो गया आपका 32। यही जो है कट ऑफ गया है। और बात करें दोस्तों कि जो बिहार के कैंडिडेट जो भी 10-12वीं के एग्ज़ाम दिए हैं उनका रिजल्ट इसी माह जारी होगा, यानी कि लगभग आपको मान सकते हैं कि अंतिम सप्ताह मार्च में बिहार बोर्ड का रिजल्ट जो है वो प्रकाशित हो जाएगा इंटर का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ लड़कों का सवाल यहाँ पर भी है और वो शक के दायरे में रखे हैं, लेकिन मैं मानता हूँ इसको शक के दायरे में मत रखो भाई, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, ठीक है। उन्होंने कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग ने उसी समय मेरी बात बीएसएससी के संयुक्त सचिव से करवाई और अद्यतन एनसीएल यानी कि नए एनसीएल को स्वीकार करने का मार्गदर्शन मिलने के बाद अब स्वयं आयोग बीएसएससी अर्थात बीएसएससी कोर्ट में
इस मामले में लगे अंतरिम रोक को हटाने के लिए याचिका दायर करने जा रहा है। जल्द ही इस मामले में छात्रों की जीत होगी। तो दोस्तों कुछ छात्र का कहना है कि जो लास्ट वर्ड लिखा हुआ है कि जल्द ही छात्रों की जीत होगी, इसका मतलब क्या अभी जीत नहीं हुआ है? भाई एक बात समझ लीजिए कि आयोग जो है जब मान लिया है तो जीत क्यों नहीं हुई? आप लोग जीत चुके हैं, आपको घबराना नहीं है, बस थोड़ा सा समय और लग सकता है जिसके लिए कार्रवाई करनी होगी, ठीक है ना। तो ज़्यादा चिंतित ना हो, ज़्यादा भ्रमित ना हो। कुछ यूट्यूब वाले आपको इधर उधर कर बात बता सकते हैं, लेकिन उससे आप ध्यान मत दीजिए उन सभी बातों पर, और आप पॉजिटिव वे में रहिए और आपका रिजल्ट जो है वो पब्लिश किया जाएगा अप्रैल महीने में, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करना चाहेंगे। फिर मिलेंगे नए वीडियो में अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।